नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला जो एग्जाम होगा आपको अधिक से अधिक सफलता दिलाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के प्रांत या मंडलों में विभाजित किया गया था। गुप्त साम्राज्य को जो है, गुप्त साम्राज्य को प्रांत या मंडलों में विभाजित किया गया था, जिसे क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। दोस्तों यहाँ देखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ क्या हो जाएगा? भुक्ति। क्या हो जाएगा? भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। किसको? गुप्त साम्राज्य के प्रांत या मंडलों में विभाजित किया गया था गुप्त साम्राज्य को, तो जिसे भुक्ति कहा जाता था। अर्थात भुक्ति का प्रभारी जो है, भुक्ति हो जाएगा। भुक्ति का प्रभारी, देखिएगा टाइपिंग करने में थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक कर दिए हैं। भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता था? भुक्ति का जो प्रभारी अधिकारी होते थे उसको क्या कहा जाता था? तो उपरीक कहा जाता था। दोस्तों क्या कहा जाता था? उपरीक कहा जाता था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासन वाले क्षेत्रों में गांव का संचालन बुजुर्ग करते थे। चालुक्य जहां पर शासन करते थे दोस्तों, वहां पर जो है गांव का संचालन बुजुर्ग करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें महाजन कहा जाता था। दोस्तों क्या कहा जाता था? जिन्हें महाजन कहा जाता था। ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया ग्रंथ में मेसोपोटामिया ग्रंथ में हड़प्पा क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? मेसोपोटामिया ग्रंथ में हड़प्पा क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों किसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? मेसोपोटामिया ग्रंथ में। किसके लिए? हड़प्पा क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण दक्षिण भारत में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायत में मिले हैं जहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोगों को उनके औजारों, हथियारों और अन्य सामग्रियों के साथ दफनाया गया। इसे क्या कहा जाता था? देखिए, दक्षिण भारत में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायत में मिला है, जो खोजा गया है पुरातात्विक स्थल, कहता है कि ऐसे स्थल बहुतायत में बहुत में से मिला है, बहुत से मिला है। ऐसे स्थल बहुत से मिला है। दोस्तों ऐसे स्थल बहुत से मिला है। तो दक्षिण भारत में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायत में मिले हैं जहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोगों को उनके औजारों, हथियारों और अन्य सामग्रियों के साथ दफनाया गया है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? इसको क्या कहा जाता है? मेगालिथ कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? मेगालिथ। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लाबीस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एफ्लाबीस किससे बनते हैं? एफ्लाबीस किससे बनते हैं? तो एफ्लाबीस जो है किससे बनते हैं? एफ्लाबीस किससे बनते हैं? तो एफ्लाबीस जो है कवक से बनते हैं। दोस्तों किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कवक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डबल रोटी, जिसको हम लोग पाव रोटी बोलते हैं, तो डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो सेक्रोमाइसेज का प्रयोग होता है। दोस्तों सेक्रोमाइसेज, ऑप्शन बी हो जाएगा, सेक्रोमाइसेज का प्रयोग होता है। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है दोस्तों? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये आने वाला जो वनडे एग्जाम होगा, कोई भी वनडे एग्जाम होगा, आप देखिएगा यह क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। क्लियर? तो कहता है कि किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है दोस्तों? किसको प्राप्त हुआ है? एचपी को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? एचपी को प्राप्त हुआ है, अर्थात हिमाचल प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस पर किसके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? किसके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? अपना कौन सा अधिवेशन चल रहा था मुस्लिम लीग का, जिसमें भारत विभाजन का मांग को क्या क्या था, प्रस्ताव क्या था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव रखा था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है आप जानते होंगे 1940 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया गया था, जबकि दूसरा सत्याग्रही किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, और तीसरा सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त को बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरा सत्याग्रही अब बताए हम कि जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर? तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। जबकि तीसरा सत्याग्रह अगर पूछ ले सत्याग्रही कौन होगा? ब्रह्मदत्त हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है लिथोट्रिप्सी जो है क्या है? तो लिथोट्रिप्सी जो थे क्या है? गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। गुर्दा में जो किडनी में जो पत्थर हो जाता है दोस्तों, आप सुने होंगे कि पथरी हो गया है। आजकल मनुष्यों में देखिएगा तो 70% से 50 से 70%, 60% के बीच जो है लोगों को गुर्दे में, किडनी में क्या हो रहा है? पथरी हो जा रहा है। वही कहता है कि उसको जो है गुर्दे की पत्थरों को क्या करते हैं? किरणों द्वारा तोड़ना ही लिथोट्रिप्सी कहलाता है। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना ही क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप जानते होंगे कि ये जो पत्थर किडनी में बनता है, तो लगभग अभी देखे होंगे कि आजकल इधर कुछ दवा से भी आजकल छूट जा रहा है। तो ऐसा दवा भी आजकल निकल गया है। तो पहले क्या होता था? लिथोट्रिप्सी के माध्यम से गुर्दे की पत्थरों की किरणों को के द्वारा तोड़ता था। अभी भी ये काम चल रहा है। लिथोट्रिप्सी बहुत ही मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा ये योगदान है इनका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? सरसों के तेल में सामान्यतः जो मिलावट होता है दोस्तों, तो किसका इस्तेमाल होता है? तो पोस्ता का बीज। किसका होता है? पोस्ता का बीज होता है इस्तेमाल। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए राज्यपाल जो होता है दोस्तों, ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल जो होता है, राज्य में जो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त होते हैं, जो कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल
को देखरेख करते हैं। उन्हीं के राज्यपाल के नाम से ही जितना भी राज्य में काम होता है राज्यपाल के नाम से ही होता है। तो वही कह रहा है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राज्यपाल का नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है दोस्तों। क्लियर? और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है ये राज्यपाल रहता है। राष्ट्रपति जब चाहता है इनको हटा दिया जाता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव क्वेश्चन है कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है? तो वह कौन सा जीव है? तो हाइड्रा है दोस्तों। क्या है? हाइड्रा जो है, रक्त नहीं होता हाइड्रा में लेकिन वह सांस लेता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो मैक्सिकन गेहूं था दोस्तों। हरित क्रांति में जो पादप उपयोग में लाया गया था, मैक्सिकन गेहूं को लाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बुनकरों की ट्रेनिंग के लिए जैकार्ड मशीन प्रतिरक्षण केंद्र हो जाएगा दोस्तों। प्रशिक्षण केंद्र हो जाएगा। देखिएगा एक थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग में हो गया। बिहार में बुनकरों की ट्रेनिंग के लिए जैकार्ड मशीन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? जैकार्ड मशीन प्रशिक्षण केंद्र है ये। देखिएगा प्रशिक्षण कर लीजिएगा आप लोग। प्रशिक्षण केंद्र। क्लियर? प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? भागलपुर में बनाया जा रहा है दोस्तों। बिहार में बुनकरों की ट्रेनिंग के लिए जैकार्ड मशीन प्रशिक्षण केंद्र जो है भागलपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? हाल ही में जो है सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पर्थ में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, आयोजन हुआ था पर्थ में। और पर्थ कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। विश्व का जो सबसे ज्यादा खतरनाक घास फूस है वो जलीय घास फूस है। कौन है जो कि समस्या उत्पन्न करता है? समस्यात्मक जलीय घास फूस है वो कौन है? तो इकोर्निया है। क्या है? इकोर्निया। ऑप्शन सी हो जाएगा, इकोर्निया। क्लियर? जो कि ये जलीय घास फूस है दोस्तों, जो कि समस्या प्रदान कर देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो आयोजित हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व जो है वायु प्रदूषक है। क्या है? कणीय तत्व वायु प्रदूषक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जस्ट अभी चर्चा हम कर रहे थे, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है राज्यपाल बना हुआ रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं राष्ट्रीय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सातवीं राष्ट्रीय रैंकिंग ओपन स्केटिंग स्केटिंग होगा यहाँ पर। देखिए सातवीं राष्ट्रीय रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। स्केटिंग हो जाएगा, यहाँ सही कर लीजिएगा आप लोग। स्केटिंग चैंपियनशिप रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। किसमें हुआ?
छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। राधिका कुमारी ने 3000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है दोस्तों। राधिका कुमारी जो है 3000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है। राधिका कुमारी किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो राधिका कुमारी जो है बिहार से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने वाला उपकरण है। वायुमंडलीय दाब मापने वाला उपकरण है। वायुमंडलीय दाब को जो मापा जाता है, किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, और 1793 ईस्वी में किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन के बारे में हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा। सभी कथन के बारे में क्या करना है? चर्चा करना है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। कहता है कि बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार छठ पूजा है। बिल्कुल जो है छठ पूजा जो है बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बिहार का राजकीय पूजा भी कहा जाता है, पर्व भी कहा जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। राजकीय पर्व अगर बिहार का पूछ ले तो छठ पूजा ही होता है। क्लियर। दूसरा ऑप्शन है मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। बिल्कुल जो है मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार से ही संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। पटना कलम परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। पटना कलम जो है परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। यह भी ऑप्शन सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार क्या है? छठ पूजा है, जिसे बिहार का राजकीय पर्व भी कहा जाता है। और मधुबनी चित्रकला जो है बिहार से संबंधित है दोस्तों, मिथिलांचल से संबंधित है। क्लियर। जबकि तीसरा ऑप्शन ले रहा है कि पटना कलम परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। तो पटना कलम जो है परवर्ती मुगल काल से ही संबंधित है, जबकि मुगल काल पतन की ओर अग्रसित हो रहा था। तो मुगल राज्य में जो थे जितने भी चित्रकार थे बड़ा बड़ा, वो पटना की ओर अग्रसित हो गया और कलकत्ता की ओर चले गए, और पटना में कुछ लोग बस गए। वही उन्होंने ही पटना कलम का शुरुआत किया था दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा ऑप्शन। इसलिए तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो भोजपुरी का जो शेक्सपियर कहलाता है दोस्तों, वो भिखारी ठाकुर कहलाता है। कौन कहलाता है? भिखारी भिखारी ठाकुर कहलाता है दोस्तों भोजपुरी का शेक्सपियर। क्लियर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? असत्य का चर्चा कर रहा है, असत्य खोजना पड़ेगा। देखते हैं क्या कौन क्वेश्चन है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति होता है दोस्तों, वो राज्यपाल में ही निहित होता है। क्यों? क्योंकि राज्य का जितना भी कार्य होता है सभी जो है राज्यपाल के नाम से ही होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। क्लियर। दूसरा ऑप्शन ले रहा है कि राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है। ये बिल्कुल जो है गलत है दोस्तों। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल होता है दोस्तों। क्या होता है? राज्यपाल होता है। ध्यान में रखिएगा। क्या होता है? राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान जो होता है, यानी कि वैधानिक में यानी कि जिसके नाम से सभी कार्य का होते हैं, तो वो राज्यपाल होता है। क्लियर। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सी नंबर। राज्य का वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होता है। बिल्कुल सही है। राज्य का जो वास्तविक शक्ति होता है वो मुख्यमंत्री के पास ही होता है, लेकिन जितना भी कार्य काम होता है सभी राज्यपाल के नाम से होता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक शक्ति जो होता है मुख्यमंत्री के पास होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है असत्य हो गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों, कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है। महाधिवक्ता को कभी कभी एडवोकेट जनरल भी ऑप्शन दे देगा दोस्तों, इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा। तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा इसको, महाधिवक्ता। क्लियर? इनको एडवोकेट जनरल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि केंद्र में अगर प्रथम विधि अधिकारी पूछा जाए तो महान्यायवादी होता है दोस्तों, जिसको अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में विधानसभा, देखिए बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है 243 है दोस्तों। कितना है? 243 है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट आरक्षित है दोस्तों। कितना है? विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट जो है आरक्षित है, जबकि विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और बिहार में जो है विधान परिषद की संख्या कितना है? विधान परिषद की संख्या 75 है। क्लियर? और बिहार में लोकसभा सीट जो है 40 है, जबकि बिहार में राज्यसभा सीट 16 है दोस्तों। सभी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट। कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये कुर्सेला के पास मिलता है दोस्तों। कुर्सेला के आसपास मिलता है, जो कि कटिहार जिला में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन कटिहार के निकट कुर्सेला के आसपास पड़ता है ये। कोसी नदी कहाँ मिलता है गंगा में? तो कुर्सेला के आसपास, कुर्सेला, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में जो कृषि का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? जीवनदायी कृषि है दोस्तों। मतलब जीवनदायी का मतलब यह हुआ कि अगर उपज आप कीजिएगा तो खाइएगा, नहीं कीजिएगा तो आप भूखे रह सकते हैं। तो जीवनदायी का अर्थ यह हुआ, बिहार में जो कृषि का स्वरूप कैसा है? जीवनदायी है। अर्थात इतना भी अनाज नहीं होता है कि आप अधिक से अधिक एक्सपोर्ट कर सके, निर्यात कर सके। अर्थात यहाँ खाने लायक जो है क्या होता है? कृषि हो जाता है। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, ये कहता है बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था दोस्तों। बिहार में जो अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय जो राज्यपाल थे बूटा सिंह थे। कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा, बूटा सिंह थे। क्लियर हो गया होगा? जब प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 26 जून 1968 ईस्वी को लागू हुआ था और 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा था वो। क्लियर? 68-69 में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था बिहार में। क्लियर? बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968-69 में लागू हुआ था। जबकि अंतिम बार जो लागू हुआ 2005 में लागू हुआ। और 2005 में जब लागू हुआ था उस समय जो थे राज्यपाल बूटा सिंह थे। जबकि प्रथम बार जो लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन, उस समय नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो, ये प्रथम बार थे। क्लियर? प्रथम बार बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय जो राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे। और अंतिम बार जो 2005 में लगा उस समय जो राज्यपाल थे बूटा सिंह थे। ध्यान में रखिएगा। क्लियर? सबसे कम अवधि के लिए जो राष्ट्रपति शासन लगा है बिहार में, वो कौन सा लगा था? छठी बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, छठी बार कब लगा था? 1995 में लगा था। कब लगा था? 1995 में लगा था और 7 दिन के लिए लगा था दोस्तों।
कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए लगा था, मात्र 7 दिन। तो इस तरह से आप क्लियर समझ में आ गया होगा कि प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1968-69 में लागू हुआ था। और ये उस समय जो थे राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। और अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 2005 में हुआ, उस समय जो थे राज्यपाल बूटा सिंह थे। और सबसे कम समय के लिए जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, छठी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1995 ईस्वी में, मात्र 7 दिन के लागू हुआ था दोस्तों, 7 दिन के लिए। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं। इसलिए अब हमको इसी के साथ इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा और अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।